हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इस टॉपिक से आज का हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन है। Assuming that the charge on an atom is distributed uniformly in a sphere of radius 10 to the power minus 10 meter, what will be the electric field at the surface of gold atom? For gold, Z is equal to 79। यहाँ पे गोल्ड एटम की बात हो रही है, तो गोल्ड एटम का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में 79, और हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है इस गोल्ड एटम के सरफेस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम एज्यूम करेंगे कि जैसे कि हम एक गोल्ड एटम को एज्यूम करते हैं, तो आपको पता है कि एटम का जो स्ट्रक्चर है उसमें सेंटर में हम मान लेते हैं कि प्रोटॉन है और बाहर ऊपरी सरफेस पे जो है डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही एजम्पशन को हम अप्लाई करेंगे कि सेंटर में मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है और उसके चारों ओर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो मीन्स कि अगर Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर अगर 79 है, मीन्स कि 79 इलेक्ट्रॉन्स गोल्ड एटम के चारों ओर घूम रहे हैं और उसके सेंटर में उतना ही 79 पॉजिटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर वो न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है 79 नेगेटिव चार्ज एंड 79 पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों मिलकर के इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इसके सरफेस पे बनेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन इस तरह से है, द चार्ज में बी एज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ सरफेस ऑफ रेडियस 10 to the power minus 10 मीटर। यहाँ पे एटम का, गोल्ड एटम का जो रेडियस है वो दिया हुआ है 10 to the power minus 10 मीटर। तो आर जो है वो तो चूँकि एटम की बात हो रही है तो वो बहुत कम है, तो यहाँ पे Z इक्वल टू आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द एटम लिखा हुआ है 10 to the power minus 10 मीटर। क्यू मीन्स कि टोटल चार्ज, तो Z जो है एटॉमिक नंबर, द नंबर्स ऑफ चार्जेस, एंड E मीन्स चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो 79 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम, ये टोटल चार्ज हो गया गोल्ड एटम के सरफेस पे। अब E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम सीधा इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। हमारे पास है यहाँ पे टोटल चार्ज है, रेडियस है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से सीधा हमारे पास Q है, टोटल चार्ज R है, तो ये दोनों को अगर हम वैल्यू रख देते हैं और ये तो कांस्टेंट है, तो वैल्यू रखने के बाद और कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है 1.138 इंटू 10 to the power 13 न्यूटन पर कूलम। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड वो उसके सरफेस पे, गोल्ड सरफेस पे होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इसी टॉपिक से है। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2.0 इंटू 10 to the power minus 7 कूलम एंड 1.0 इंटू 10 to the power minus 7 कूलम आर 1.0 सेंटीमीटर अपार्ट। What is the magnitude of the field produced by either charges at the site of other? Use standard value of 1/4 pi epsilon naught। यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक ये और एक ये, Q1 एंड Q2, दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर अपार्ट हैं। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर Q1 और Q2 है। इसमें क्वेश्चन ये है कि Q1 की वजह से Q2 पे कितना फील्ड प्रोड्यूस होगा और Q2 की वजह से Q1 पे कितना फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसको इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे Q1 है 2 इंटू 0 इंटू 2.0 इंटू 10 to the power minus 7 कूलम, ये लिखा हुआ है। Q2 जो है वो लिखा हुआ है 1.0 इंटू 10 to the power minus 7 कूलम, R 1 सेंटीमीटर, जिसको कि मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है 0.01 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट साइड Q2, हम सीधा इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/4 E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 ऑन Q2 हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाई Q1 डिवाइडेड बाई R2। सारे वैल्यू यहाँ पे दिए हुए हैं। Q1 का वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, R2 का वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे और कांस्टेंट जो है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1.8 इंटू 10 to the power 7 न्यूटन पर कूलम। फिर नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 एट साइट ऑफ Q1। ठीक ऐसे ही यहाँ भी करना है। E2 1/4 पाई, E2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 बाई R2, यहाँ पे सारे वैल्यू हम रख देंगे, सारे वैल्यू है हमारे पास में।
तो रखने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 9 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। तो ये अलग अलग इसके वैल्यू इस तरह से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू। इसी टॉपिक से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस +4 microcoulomb and +1 microcoulomb are separated by a distance of 2 meters in air. Find the point on the line joining the charges at which the net electric field of the system is 0. इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट चार्जेस हैं +4 microcoulomb एंड +1 microcoulomb। ये यहाँ पे मान लेते हैं कि ये Q1 एंड Q2 2 पॉइंट चार्जेस हैं। Q1 जो है +4 microcoulomb एंड Q2 +1 microcoulomb है और ये दोनों सेपरेटेड है 2 मीटर की डिस्टेंस पे। यहाँ पे फाइंड द पॉइंट लाइन जॉइनिंग द चार्जेस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम इज 0। यहाँ पे इस लाइन में एक ऐसा पॉइंट हमें सर्च करना है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन दोनों चार्जेस की वजह से वो 0 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ हम इस तरह से करेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट विल बी 0 इफ E1 = E2। इस लाइन पे कोई भी ऐसा पॉइंट जिसको कि हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट P है, वो कोई भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। मान लेते हैं कि वो पॉइंट P है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है Q1 और Q2 चार्ज की वजह से वहाँ पे 0 है। उस कंडीशन में अगर 0 है तो उस कंडीशन में दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है यहाँ पे वो बराबर होगा ताकि वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सके। तो मान लेते हैं कि E1 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो Q1 की वजह से बन रहा है और E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q2 की वजह से बन रहा है। तो चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो E1 का डायरेक्शन इसलिए आउटवर्ड की तरफ होगा और यहाँ भी Q2 है पॉजिटिव चार्ज है, तो E2 का डायरेक्शन भी बाहर की साइड में होगा। तो यहाँ पे अब इस तरह से करेंगे कि E1 = E2। मान लेते हैं कि पॉइंट P पे E1 और E2 जो है वो इक्वल हो जाता है, तो हम लिखेंगे E1 = E2। अब E1 वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1। तो इसके लिए हम सीधा यहाँ पे फॉर्मूला से इस E1 के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे 1/4πε0 4 × 10⁻⁶ x²। अब ये x² इसलिए क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं, x नहीं जानते हैं। वो मान लेते हैं कि P जो पॉइंट है और यहाँ तक का डिस्टेंस वो x है और यहाँ पे चूँकि ये पूरी लाइन जो है वो 2 मीटर की है तो यहाँ पे हो गया ये 2 - x। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया 1/4πε 4 × 10⁻⁶ / x²। 10⁻⁶ इसलिए क्योंकि ये माइक्रोकूलम है। ठीक उसी तरह से E2 के लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे 1/4πε0 1 × 10⁻⁶ / 2 - x²। ये डिस्टेंस चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, ये दोनों एक्सप्रेशन लिख दिया। अब दोनों में जो कॉमन टर्म है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे और कैंसिल करने के बाद हम x के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास करने के बाद वो आ जाता है x² = 4 × 2 - x² और x की वैल्यू हम निकालते हैं तो वो आ जाता है x = ±2 2 - x। तो x की वैल्यू, दो वैल्यू यहाँ पे निकल के आता है। एक है x = 4/3 मीटर और दूसरा है x = 4 मीटर। अब इन दोनों वैल्यू में x = 4 मीटर तो नहीं होगा क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस जो है वो तो 2 मीटर ही है। तो x = 4 मीटर यानी कि ये बिल्कुल बाहर चला जाता है लाइन से, तो ये इस वैल्यू को हम नहीं देखेंगे, हम इस वैल्यू को लेंगे। तो x = 4/3 मीटर जो है वो उस डिस्टेंस पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 इन दोनों की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट x = 4 मीटर बोथ E1 and E2 will be in the same direction, therefore the net electric field cannot be zero. Hence the electric field will be 0 at x = 4/3 meter to the right of +4 microcoulomb charge.